आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के 16वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 15वें श्लोक में अर्जुन ने विश्व रूप में देवता ऋषि आदियों को देखा और इस रूप में इस श्लोक में विश्व रूप के अनेक बाहु उदर आदि से युक्त भगवान को देखता है। तो ऋषि वेद व्यास जी ने किस तरह लिखा है उसकी व्याख्या करते हैं। अनेक बाहुधर वक्रतर नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अनंत न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। यहां अर्जुन कह रहे हैं, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। कुछ लोग लिखते हैं, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं आपकी अनेक भुजाएं, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपको न अंत देखता हूं, न मध्य देखता हूं और न आदि को ही देखता हूं। इसका आशय यह हुआ कि भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार हो, सगुण हो या निर्गुण हो, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आप सोने को कहीं से भी काटिए वो सोना ही रहेगा, उसका सोनेपन कभी खत्म नहीं होता, हर तरफ उसमें सोना ही सोना निकलता है। इन इंग्लिश, I see the bundleless form on every side with multitudinous arms, stomachs, mouths, and eyes. Neither the end nor the middle nor the being do I see. O Lord of universe, O universal form. Some people are describing in English a little different manner. They said, O Lord of universe, O universal form, I see you with many arms, many stomachs, many faces, many eyes, everywhere, and I do not see an end, a middle, or a beginning to you. तो अब इसकी हम थोड़ी आध्यात्मिक व्याख्या और कर लेते हैं कि आध्यात्म हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इस 16वें श्लोक से। इस 16वें श्लोक में विश्वरूप, विश्वेश्वर, ये दो शब्द प्रमुख हैं। इन दोनों संबोधनों का तात्पर्य यह है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीरी से एक आप ही हैं, इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और आप ही विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी हैं। इसीलिए यहाँ विश्वरूप और विश्वेश्वर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है इसमें अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं, आपके पेट भी
तरफ देखता हूं तो पेट भी अनेक हैं, आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख भी अनेक हैं, और नेत्रों की तरफ देखता हूं तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य यह है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों में कोई अंत नहीं है, सबके सब अनंत हैं। पश्यामि त्वाम सर्वथा ओहम अनंत रूपम। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्योंकि हमारा जीवन इन चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ। तो इन आदि रूपों में चारों तरफ आप अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम। आपका कहाँ अंत है इसका पता नहीं, कहाँ मध्य है इसका पता नहीं, कहाँ से शुरू है इसका पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य मालूम देता है कि जब किसी को देखते हैं, सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे पुस्तक को देखने पर सबसे पहले सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसे ही भगवान के विराट रूप देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा, मेजरमेंट, आदि और अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उसकी दृष्टि मध्य पर गई, फिर मध्य भी कहीं नहीं दिखा और उसका आरंभ भी कहीं नहीं दिखा। विराट रूप का अंत, मध्य आदि का पता नहीं लगा, इसलिए श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम यह क्रम लिखा गया है। अब इस श्लोक की व्याख्या वर्तमान काल में लोग क्या कहना चाहते हैं वह भी सुनते हैं। बड़े सिंपल तरीके से लोग स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि विश्व के स्वामी मैं आपको अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, न मैं आपको आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूं, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो अर्जुन यह स्वीकार कर लेता है, लेकिन हम जिज्ञासु। अब देखिए, अर्जुन में हम में जो अंतर है वो ये है कि हम इस बात को नहीं समझना चाहते। हम भगवान को आज भी अपनी सीमाओं में बांधना चाहते हैं, जबकि वह अनंत है। जब उसकी कोई सीमा नहीं है तो उसके बनी हुई हमारी बुद्धि, हमारा चित्त कैसे उसको सीमाओं में बांध सकता है। हम उसको सांसारिक वस्तु समझकर देखना चाहते हैं, जबकि वह दिव्य वस्तु है। और दिव्यता को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि होना आवश्यक है, जो हमारे पास है नहीं। तो जो चीज हमारे पास देखने की क्षमता नहीं है वह हमारी कमी है, इसमें भगवान की कमी नहीं है। अतः हमें अपनी क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को, अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अपनी भक्ति को, अपने आध्यात्म को, अपने चिंतन को बढ़ाना होगा इन चीजों को समझने के लिए। भगवान कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे हम साधारण आंखों से देख लें। तो आज के इस श्लोक से हमें यही ज्ञान मिलता है कि जो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, सब ओर से आप अनंत हैं, आप विश्व रूप हैं। ना आपका अंत है, ना आदि है और ना मध्य है। लेकिन हम स्वीकार कितना करते हैं और अपने जीवन में कितना मानते हैं, यह हमारे विचारों के चिंतन पर ही निर्भर करता है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर